कि सत्य अपने अंदर देखा जा सकता है। वो सब जानते हैं, उनको सब कवि कह रहे हैं, विख्यात हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे अंदर दोष ही दोष भरा हुआ है। मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा कभी पूरी होगी ही नहीं। कुछ दोषों को गिनाते हैं, उन दोषों को वो अपने अंदर देख लेते हैं कि ये है यहां, इसलिए प्रणाम करते हैं। जितने भी बाहर के ऐसे दोष वाले हैं उनको सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये रहेंगे ही। जितने दोष तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे हैं, जिस प्रकार के लोग होते हैं वो हर प्रकार के लोग हर जगह रहते हैं। अब देखिए लोकाचार के बारे में हम लोग अपनी परंपरा के हिसाब से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ये लोकाचार है। मैं जब छोटा था, मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की रही होगी, तो हमारे गांव के क्षत्रिय खानदान के विशिष्ट व्यक्ति, हर मामले में जमींदार राजा जैसे थे, मेरी 10 वर्ष की उम्र में देखे तो हमको प्रणाम किए। लेकिन मेरे गुरु शंकर जी, उनकी वजह से स्वभाव में बताया गया था कि जो हमसे किसी मामले में बड़े हैं हम उनको प्रणाम करें, वो हमको प्रणाम न करें। मैं संकोच बस उनसे कुछ बोला नहीं। पिताजी से आके कहा, पिताजी अपने यहाँ के प्रधान जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत शर्म लग गई। बोले बेटा यही तो अच्छी बात है, लगता है तुम्हारे अंदर सत्य आ रहा है, परंतु ये लोकाचार है। हम लोगों को जो ब्राह्मण जानते हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, तो हमको प्रणाम ही करते हैं। क्यों? कि लोक में ऐसा विदित है कि ब्राह्मण भूसुर है, पृथ्वी का देवता है। तुलसीदास जी ने लिखा, बंदौ प्रथम मही सूर्य चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वह ब्राह्मण है जो भ्रम से कोई शंका पैदा होती है उसको हर लेता है। उसी के खानदान में हम पैदा हुए। हम खुद मोह से ग्रस्त हैं, इस शरीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ब्राह्मण होकर के भी अपनी शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि हमको पता है कि यह शरीर मात्र कुछ दिनों के लिए ही है। मैं बहुत शास्त्रों को पढ़ लिख करके भी मात्र इस शरीर के लिए ही सारा कार्य करते हैं। बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक हुए, परंतु सत्य को नहीं झांके। अपने शरीर, अपना मान सम्मान करने के लिए क्या नहीं कर डाले। अब जो लोग उनके शब्दों को सुने, जिन्होंने कहा वो तो कहे सत्य है, ब्राह्मण मुख है सबका, वो ब्राह्मण है जो समो दमः तपः शौच क्षान्तिरार्जव मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जब इस स्वभाव है ब्राह्मण का। कोई भी व्यक्ति जाति कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्वभाव से उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जो सब के बारे में हित सोचते हैं, सम, उनके निगाह में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो हीन भावना से दूर रहते हैं उनको एक समुदाय बना दिया गया, हिंदू। हीन भावना से दूर रहने वाले। अब हिंदू में भी बहुत लोकाचार हो गया।
हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, परंतु जो शास्त्र है उसको हम नहीं माने। हमने कहा ये संसार चलाने के लिए, संसार मतलब शरीर चलाने के लिए और बाहर पूरा संसार चलाने के लिए 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। सबसे प्रमुख पैर ही है। जिसको शूद्र की उपाधि दी गई, वह शूद्र सबको संभालता है और विष्णु भगवान उसी जगह रहते हैं। इसी कारण प्रत्येक किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है तो अपना मस्तक पैर पर रखते हैं और वो पैर हम लोगों को हर ढंग से संभालता है। चलते हैं तो हमारा पैर गंदगी में पहुंच सकता है, गंदे जगह पर जाने के बाद अब उसकी रक्षा कौन करेगा? उसको साफ करने का काम, जबकि वो गंदा हो गया हमको संभालते हुए, लेकिन यही क्षत्रिय उसकी रक्षा करता है। हृदयस्थ मेरी आत्मा है जो विष्णु रूप में सबका कल्याण चाहती है। पूरे शरीर को हृदय द्वारा, यहाँ स्थान से, हृदय से हम लोग समझते हैं ये वैश्य है। पैर की रक्षा, हाथ की रक्षा, पूरे शरीर की रक्षा हृदय से होती है कि वैश्य हुआ। सबको पूर्ण रूप से हृदय द्वारा ही तत्व के दिया जाता है, पूरे शरीर को पाला जाता है। तो उसमें जो बोलने का काम करता है वह मुख है। तो हम लोग जब प्रारंभ करते हैं अपना कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य, तो हनुमान जी आ जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं उनको अपने ज्ञान से समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वो नहीं समझ पाते हैं उनका विनाश कर देते हैं। परंतु जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनके लिए उनके शब्दों को वो हर जगह पहुंचाते हैं। सीताराम पूरी ब्रह्मांड में समझ करके हनुमान जी अच्छे व्यक्तियों के शब्दों को पहुंचा देते हैं। अब ये लोकाचार हुआ, मैं लोकाचार पर बता रहा हूं कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं, राजा हमको प्रणाम कर रहा है, हर प्रकार से संपन्न विद्वान भी है, बलवान भी है, धनवान भी है, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, तो भी लोकाचार की वजह से हमको प्रणाम करता है। अब उसी लोकाचार में जिसको हम शूद्र कहते हैं, जिसके द्वारा हमारा सारा कार्य चलता है, वो आ गया, उसके आते ही हम अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। ये लोकाचार है, जबकि सबको पता है इसके आने से हम अपवित्र नहीं हुए। उसको भी पवित्र करने के लिए तुम्हारा हाथ ही काम करेगा, छत्री ही काम करेगा। इतना जानते हुए भी एक श्रेणी, एक वर्ण जो हम लोगों को हर प्रकार की सेवा करता है, अपने को लुटा करके, जहां हम गंदगी में अपना हाथ नहीं डाल सकते, नाक बंद कर लेते हैं, भागते हैं बड़े जोर से, उस जगह वो पहुंच करके अपने को भूल करके हम लोगों की सेवा करता है। पूरे अब खाली वो शुद्ध नहीं है, वो अपने साथ में, उसके हृदय में, वो हृदय जहां भगवान विराजमान रहते हैं, हृदय ही भगवान का स्थान है, अपनी आत्मा का स्थान है और परमात्मा का भी स्थान है। परमात्मा मतलब जो सबका ध्यान देता है वो परमात्मा है। आत्मा जो खाली
अपनी इंद्रियों का अपने तक ध्यान देता है, वो आत्मा ही है। इसको ब्रह्म बीज कहते हैं। वो गुप्त स्थान में पैदा होता है, ब्रह्म बीज है, अपने लिए है। और जो ज्ञान भक्ति है वो भगवान के पैर में है। श्रीमद् भागवत अंगन्यास में बताया गया, अस्य श्री भागवताख्यस्तोत मंत्र से नारद ऋषि है, बृहति छंद है, और श्री कृष्ण परमात्मा देवता है। श्री कृष्ण परमात्मा है, सबका ध्यान देने वाले हैं, वो देवता है। और ब्रह्म बीज है जो गुप्त स्थान में रहता है। और जो शक्ति है वो भक्ति है। वो कहाँ रहती है? भक्ति ही शक्ति ही ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद् भागवत प्रसाद सिद्धार्थक पाठे विनियोग। तो कहते नारदर्शय नमः सिर पर, वृत्ति छंदे नमः मुख में, श्री कृष्ण परमात्मा देवता, श्री कृष्ण परमात्मा देवता नमः हृदय, हृदय में वैश्य रूप में पूरे शरीर को पोषण करने के लिए हृदय। ब्रह्म विद्याय नमः गुह्य, जिससे हम लोगों की पैदाइश होती है, वो गुप्त छिपा हुआ है। लेकिन भक्ति शक्ति कहाँ है? पादियो, पैर जो है, यही पूर्ण रूप से भक्ति मतलब होता है सेवा। ये भक्ति शक्ति है। और ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभौ, जहां हमारा मूल है, नाभि जिसको कहते हैं, जिससे हमारा मां के साथ संबंध जुटा रहता है, वह नाभि है। यही से ज्ञान वैराग्य के द्वारा हम पूरे शरीर को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत प्रसाद सिद्धार्थक पाठ विनियोग, श्रीमद् भागवत का एक प्रसाद है कि जो कृष्ण रूप है, उन परमात्मा को सबका विश्व का भरण पोषण करने के लिए अगर मेरे अंदर सेवा की भावना आती है, तो जो पैर के माध्यम से प्रारंभ होती है। मेरे समझ में आया, मैं ब्राह्मण हूं, हमको लोग बुलाते हैं, नाना प्रकार के कोई भी अनुष्ठान होते हैं, हम लोग जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी, शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन करने के बाद भी हमारा ध्यान मात्र शरीर पर रहता है। देवताओं के पास जो पैसा चढ़ता है वो देवताओं के लिए नहीं, हम लोग अपने लिए हैं। जो भगवान है, इनको इतनी दक्षिणा दीजिए, इन कलश है, इनको इतना, ये इतनी सब देवता रहते हैं। ये खोडस मातृका है, इनके साथ ही रहते हैं। ये नवग्रह है, इनके साथ ही हैं। इन सबको हम लोग अपने शरीर का ध्यान देते हुए उनको बहुत सारी वस्तुएं समर्पण करते हैं, और जो पैसा होता है उस पर ही अपना दिमाग रखते हैं। अब ये लोक रीति है, लोकाचार है। भगवान को पैसा देना, ये करना, वो करना, ये लोकाचार है। इसके अंदर सत्य जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन अब हम लोग यहां पहुंचते हैं, जो ब्राह्मण परमात्मा रूप में है, हृदयस्थ है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसको कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा देवता हृदय है, जो सबके बारे में सोच रहा है, समय समय से अवतरित होता रहता है। बहुत पहले सत्य, जिसको हम लोग सतयुग कहते हैं, वो आकाश का रूप है। उसमें कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, सत्य ही सोचता है, इसमें कुछ बनावट है ही नहीं। तो सोचने का सवाल ही कहां पैदा होता है? कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। परंतु जब कुछ चाहना हुआ तो चाहेंगे हम लोग रजोगुण से।
रजोगुण से जब चाहेंगे तब सत्य गुण के बाद त्रेता युग आ जाएगा, जिसमें रामचंद्र जी आएंगे। वो समझ रहे हैं अब इस विश्व की भरण पोषण और रक्षा करने वाला एक विशेष व्यक्ति है जो छत्री के रूप में है। अब वो अपने अंदर समाज की प्रतिष्ठा के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। कर टैक्स लगा करके उसकी जिम्मेदारी है सबका रक्षण करेगा, सबसे थोड़ा थोड़ा कर लेता है, मात्र सबकी रक्षा करने के लिए। जब तक वो सबसे कर लेकर के सबकी रक्षा करने के लिए काम करता रहता है, वह छत्री राजा रामचंद्र जी की तरह है। परंतु जो कर लेकर के अपने परिवार को पालने के लिए, अपने शरीर को पालने के लिए काम करता है, ऐसा दोष जब उसके अंदर आता है तो भगवान जानते हैं कि यह परम शक्तिशाली है, मैंने इसको पावर दिया है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वहीं पैदा हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी, परम शक्ति। और देखिए उनके पास पैदा होने की कारण भी बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जानकी जी के कृपा से हमको जब निर्मल मति मिलेगी, तब निर्मल मति मिलेगी चाहे जहां होगे, हम अपने धर्म को जान पाएंगे। जब निर्मल मति मिलेगी तो मेरे अंदर सब कुछ रहेगा। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। वो छत्री जिसके पास धनुष है, बाण है, पूरी शक्ति है, लेकिन साथ में श्री जी जानकी जी हैं, इसलिए वह परमात्मा है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। वो कमल नयन है और धनुष बाण धारण किए हुए हैं, भक्तों के दुख को भंजन करने वाले हैं। वो राजा रामचंद्र जी राजा दशरथ यहाँ पैदा हुए। उनको पता था क्षत्रियों में ये दोष आ जाएगा, वो अपने को समझने लगेंगे, इसलिए पहले क्षत्रिय को संभालना, क्षत्रियों को सद्बुद्धि देने का कार्य करने के लिए वहां तमाम वैज्ञानिक, विश्व के सब वैज्ञानिक ऋषि मुनि के रूप में उनके यहाँ गुरु उपरेहित बन करके आए, उनको संभाले, उनको शिक्षा दीक्षा दिए। राजा रामचंद्र जी ने वहीं पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के द्वारा ही, ब्राह्मण इसीलिए कहा गया, मैंने बताया, वो ब्राह्मण जो पूर्ण सात्विक हैं, जिनमें अपने शरीर का कोई ध्यान ही नहीं है, अपने अलग से कोई परिवार नहीं, पूरा विश्व उनका परिवार है, ऐसे ब्राह्मण उनके यहाँ वैज्ञानिक रूप में रहे। भगवान ये दिखाए कि मैं इतना पारब्रह्म परमेश्वर हूं, मैं जानबूझ करके लीला कर रहा हूं, लेकिन उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। इसलिए लोक रीत चली आई कि जो ज्ञानी मुनि ब्राह्मण है यही वंदनीय है, ये लोक रीति रही, आज तक ये खत्म नहीं हुई। रामचंद्र जी ने उसी में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण था रावण, पूरे वेदों का अच्छी तरह से उसको ज्ञान था, और ब्रह्मा ही ब्राह्मण है। किसी चीज की निर्माण करना होता है तो सत्यनारायण भगवान, सतयुग वाले भगवान पहले ब्रह्मा को बना दिए कि तुम अब निर्माण करो। तो वेद रूप इसका कोई आज तक कहने के लिए भले वेद व्यास जी कहे जाते हैं, लेकिन इनके पहले से ही वेद चला आ रहा है। वेद अक्षर है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, सत्य रूप है।
वेदों को जानने वाला रावण, उसको पता चल गया कैसे निर्माण किस चीज का होता है। ब्रह्मा को भी भगवान बताए तुमको कुछ निर्माण करना है, तपस्या करो। उसको पता था, उसने अध्ययन किया तो उसने तपस्या शुरू किया। तपस्या शुरू किया तो देगा कौन शक्ति हमको? ब्रह्मा ही। तो ब्रह्मा के द्वारा ही सब कुछ तो रचना ब्रह्मा ने ही की है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उसके बाद सारी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा ही हुई है। इसलिए उसने पूर्ण रूप से ज्ञान कर लिया कि किसको कैसे बस में किया जाए। तो पूरी पृथ्वी के पांचों तत्व को समझ करके उसने अपने बस में कर लिया। बस में करने के बाद उसको अहंकार हो गया, तो विध्वंस करना उसके दिमाग में आ गया कि मेरे सिवा और कोई न रहे। था ब्राह्मण, पुलस्त मुनि के खानदान का था, वेदों को अच्छी तरह से जानने वाला था। परंतु और यही नहीं, रामचंद्र जी के यहाँ ब्राह्मण बन के आया, विजय के लिए भगवान ने उससे पूजा करवाई, उसको दक्षिणा दिए, बाद में उसी को परिवार सहित विनाश भी कर दिए। अब यहां देखे लोकाचार था, उनके पूर्वज लोग उनको ब्राह्मण को प्रणाम करते थे, बोले सबको मार देने से पाप कम लगता है, लेकिन ब्राह्मण को मार दो तो ब्रह्म हत्या लगती है, जिसका कभी माफ नहीं होता है। लेकिन राजा रामचंद्र जी दिखाया कोई ब्राह्मण नहीं है। जो वेदों को जानता है, विज्ञान को जानता है, उसके अंदर अगर विश्व के लिए विनाश करने की भावना आती है तो उसको विनाश करना पड़ेगा। राजा रामचंद्र जी रजोगुण सत्वगुण में मात्र रहे और रावण का विनाश कर दिए। राजा रामचंद्र जी के जाने का एक, राजा रामचंद्र जी का भी एक युग था, त्रेता युग, सतयुग था, त्रेता था, लेकिन द्वापर आ रहा था, यानी तामस आ रहा था। भगवान समझ लिए समय सब चीज के लिए होता है, सबका युग आता है, सबका समय होता है। आज ये है, कल वो है, परसों है। जब रजोगुण को छोड़ करके तमोगुण भी उसमें प्रविष्ट करने लगा, तब भगवान ने कृष्ण का रूप बनाया और श्यामल हो गए। वही परमात्मा जो सत्व गुण और रजोगुण में ही रहते थे, अब रज, सत और तम तीनों में होकर के सब कुछ दिखाया उन्होंने, बराबर बराबर रखा। कितना सत्य की आवश्यकता है, सत्य कितना चाहिए, रज की कितनी अवस्था है वो कितना चाहिए, रजोगुण कितना चाहिए, तमोगुण कितना चाहिए, इतना पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के रूप में भगवान सब जगह दिखाए। बोले मैं ही सब कुछ हूं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में बहुत बड़ा निरूपण किया भगवान ने कि मैं ही सब कुछ हूं। जुआ में सबसे अगर कोई छल करने वाला कोई सबसे बड़ा है तो मैं जुआ हूं। और एकदम से तुम छुपाना हो कोई चीज तो मैं चुप। यानी सभी रूपों का निरूपण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, परंतु भगवान समय के अंदर है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ भगवान खेल करते रहे। यहां उस समय यादव कुल में पैदा हुए भगवान गीता में ही लिखे हैं, समो दमः तपः शौच क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सत्व गुण ही ब्राह्मण का गुण भी है। ब्राह्मण सत्व गुण के लिए ही रहता है। इस सतयुग को धारण करे वो ब्राह्मण है। भगवान रजोगुण में है, शौर्य तेजो धीते दक्ष
युद्धे चाप्य पलायनम दान मीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। यहां हर प्रकार से शौर्य, दक्ष और ईश्वर भाव दान देने में भी जो ऐसा है वो राजा रामचंद्र जी है। शौर्यम तेजो धीति दक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दान मीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। यहां वो राजा रामचंद्र जी रहे। अब उसके बाद द्वापर युग में भगवान आ गए यादवों के यहां। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण भी जीरो है, क्षत्रिय भी जीरो है, सबको पालने वाला तो यादव ही है। इसके हाथ में कृषि है, गाय दूध देने वाला काम करती है, सारे व्यापार उनके हाथ में है। तो इस प्रकार द्वापर युग में यादवों यानी वैश्यों का बहुत बढ़त हो गई और यादव इतने शक्तिशाली हो गए कि ब्राह्मण का भी और क्षत्रिय का भी सबका विनाश करने में समर्थ थे, क्योंकि उसी कुल में भगवान पैदा हुए। जब जान गए ये यादव बहुत बढ़ चुके हैं तो उन्होंने ही उसका विनाश कर दिया। पहले सत्वगुण अपने आप चला गया। सत्य में जो ब्राह्मण है वो खाली कुछ कर ही नहीं सकता है, उसका काम है सत्य सत्य। मुख से वो बोल तो देता है लेकिन करने का उसको कुछ नहीं है। रजोगुण के द्वारा काम प्रारंभ होता है और रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण तीनों मिल करके पूर्ण रूप से सबकी पालन किया जा सकता है, लेकिन इसका भी समय है। चौथे में कलयुग आया तो भगवान रजोग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को पोत दिए, पूरा काला कर दिए। यहां न सत्य दिखता है, न ईश्वर भाव दिखता है और न सबको पालन करने की इच्छा ही है। सब के सब अपने धर्म को छोड़ दिए हैं। तो यहां कलयुग में अभी हम लोग संकल्प करते हैं, कहा जाता है कलयुगी कल प्रथम चरण। प्रथम चरण में भगवान आप लोग समझिएगा ध्यान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके पिताजी रामजी सतपाल। यहां भक्ति ही इनका स्वरूप है। मैंने कहा पादियो भक्ति, शूद्र के यहां भक्ति होती है, क्योंकि सेवा करने में सेवा जानते हैं। तो उन्होंने ऐसी सेवा सुना, ऐसी सेवा सोचा कि सभी की सेवा हो जाए, इसमें किसी को कोई तकलीफ न हो। आवाहन किया अपने नाम का ही, राम जी अपने नाम का ही ध्यान किए और उन्हीं के यहाँ प्रबल राजा रामचंद्र जी, राजनीति के गुरु कृष्ण और ब्राह्मण वेद मुनि रहस्य को जानने वाले तीनों मिलकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन करके रामजी सतपाल के यहाँ पैदा हो गए। जो हम लोगों के यहाँ लोकाचार था उसका शुद्ध करने का उपाय उन्होंने सोचा कि अब ये लोकाचार हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। कोई भी ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया है वह मात्र पूज्य नहीं हुए। कोई क्षत्रिय जो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया है वह पूज्य नहीं है। कोई वैश्य जो वैश्य कुल में पैदा हो गया है वह पूज्य नहीं है। और कोई शूद्र जो शूद्र कुल में पैदा हुआ है वह निम्न श्रेणी में नहीं है। आज वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं। तीनों लोकाचार जो सत्य भी हैं, परंतु उसमें दोष आया तो समय समय पर परिवर्तित होकर के भगवान ने उसको बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए
ब्राह्मण का स्वभाव सबकी सम देखने वाले, पहला उनका सत्य गुण था वेदों को ठीक से पढ़ा, जहां हो सकता है वहां जाके अध्ययन किया, भारत में नहीं विदेश में भी जाकर के पूर्ण रूप से सभी वेद यानी जो भी विद्या होती है सारी विद्याओं को पूर्ण रूप से पढ़े समझे ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बनने का जब पावर आ गया उनके अंदर तब वही क्षत्रिय भी बन गए, राज्य किए। ब्राह्मणों के ऊपर भी क्षत्रियों के ऊपर भी अब उनका ही मंत्र मानने जानने लगा। अब वो जो कहेंगे मात्र वही बनेगा, वही उनका संविधान हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अब वो सबको पालने का काम करेंगे, कैसे किसको किसको पाला जाए। जिसको कहीं शरण नहीं मिला, हर जगह हे दृष्टि से देखा गया, उसकी तो ये परिस्थिति हो गई, उसके कुल में कोई विद्या अध्ययन ही नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए सुरक्षित रख दिया गया। ऐसे लोगों को निश्चित विद्यालय में रखा जाए, इनको इतने दिन के लिए समय दिया जाए, सुरक्षित कर दिया चौथी श्रेणी के लोगों को, और उनको ऊपर उठाते। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान के रूप में हैं, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाए कि मैं राजा रामचंद्र जी हूं, राजा कृष्ण हूं, विष्णु हूं। नहीं, मैं कलयुग का एक साधारण पढ़ा लिखा विद्वान हूं, वेदों को, नियमों को, विधि को जानने वाला हूं। संविधान बनाए और कोई आडंबर नहीं, पश्चिमी सभ्यता के रूप में कोट पैंट धारण करके अधिवक्ता के रूप में हम लोगों को संभाल रहे हैं। अब हर जगह परिवर्तन हो गया, समय है कलयुग का, इसमें मशीन का युग आ गया है। इसमें समय समय पर सब चीज का परिवर्तन होता रहता है। लोकाचार भी जरूरी है, परंतु अधिक हो जाने पर उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। जय श्री बालकृष्ण जी, सत्य प्रकाश जी, समझिए इस सत्य प्रकाशित किया जा रहा है। सत्य नारायण की कथा कहती है कि सत्य को धारण करो, लेकिन हम लोग वहां भी जाकर के लोकाचार करते हैं। लोकाचार जो सत्य है उसको करना ही पड़ता है, परंतु उसी में जब मेरे अंदर दूसरे भाव में आ जाता है तो सत्य नहीं रह जाता है, इसीलिए किसी का कल्याण नहीं हो पाता। सत्यनारायण का व्रत, सत्यनारायण की कथा जो सुनता है मात्र उसी का कल्याण होता है, जो सत्य को धारण कर लेता है। और सत्य उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, जो अपने दोष हैं उसको निकाल दे। साफ साफ कह देते हैं तुलसीदास जी कि मैं दोषों में सना हुआ हूं, जितने भी दोष होते हैं सब मेरे अंदर हैं, लेकिन लोग उनको संत समझ करके सम्मान देते हैं, क्योंकि वो सत्य सत्य कहते हैं। तो ये सत्यम परम धीमहि। जय श्री बालकृष्ण। आज आपको बस यही, अगर सत्य लगता है तो आप ध्यान दीजिए। जय श्री बालकृष्ण।